सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। आज फिर आप लोग जिस एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उस टॉपिक पर मैं यहां पर चर्चा करने आप लोगों के साथ आ गया हूं। सर, जॉब नहीं है, बीटेक कर ली, प्लेसमेंट नहीं है, क्या करें, परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो आज के सेशन में इन्हीं मुद्दों पर बात होगी। सर कंफ्यूज्ड हैं, प्लेसमेंट नहीं है, रिजेक्ट हो रहे हैं, कैसे फ्यूचर कैसे डिसाइड करें, क्या प्रैक्टिकल रोड मैप होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या स्किल हैं जो मैटर करेंगे, कहां आप दूसरों से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ ओवर हो गया, वो अभी बस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको सच्चाई समझनी पड़ेगी जो आपको कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, बीटेक के बाद जॉब नहीं है सर, पैनिक करना स्टार्ट हो गए। उस पैनिक करने से होगा क्या, कुछ भी नहीं, चीज़ें और ख़राब होंगी, क्योंकि हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहेगी, और क्लैरिटी नहीं रहेगी को तो कुछ भी हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना है कि सच्चाई क्या है। अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या समझते हैं, बीटेक कंप्लीट हो गया तो जॉब लग गई। बीटेक करने का मतलब गारंटीड जॉब है। गारंटी किसी चीज की नहीं है। आप बीटेक कर लीजिए, अच्छी से अच्छी जगह पर बीटेक कर लीजिए, अगर आप खुद पर काम नहीं करते हैं, काबिल नहीं है, तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि काबिलियत ही मैटर करती है। सबसे लास्ट में काबिलियत ही मैटर करती है। सर अच्छे नंबर हैं, प्लेसमेंट हो ही जाएगा। प्लेसमेंट का मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। मार्क्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिल जाएगा, हम प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हैं। प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझिए चीजों को। डिग्री का मतलब करियर सिक्योर हो गया, ऐसा भी नहीं है। ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो ये कहे कि भैया करियर सिक्योर हो गया। तो आपको यहां पर सोच को बदलना होगा। रियलिटी क्या है पहले समझिए। कंपनीज को डिग्री मैटर करती है क्या, उस कागज का, उस डिग्री का क्या करेंगे कंपनी वाले। भाई देखो, कोई भी कंपनी है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें अपना काम चाहिए। दे वॉन्ट देयर वर्क टू बी डन। सो व्हाट दे वांट, अपने एम्प्लॉय में वो क्या ढूंढेंगे, डिग्री, परसेंटेज। आज का मार्केट ऐसा नहीं है। अगर मैं अच्छी कंपनीज की बात करूं तो कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा मैटर आपके मार्क्स, आपकी डिग्री, आपका कॉलेज नहीं करता है। वाई दे हायर यू, स्किल्स। कमिंग टू कंप्यूटर साइंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपका कैसा है। अगर आप काबिल हैं तो ही कंपनी हायर करेगी, मार्क्स के लिए क्यों हायर करेगी भाई। They hire only for skills, problem solving ability, your communication somehow and your consistency. आपने देखा होगा, मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सुना होगा कि 15 ईयर्स का बच्चा अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, गूगल में काम कर रहा है, या टायर 1 कंपनी में काम कर रहा है। एक ड्रॉप आउट भी अच्छी टायर 1 कंपनी में काम कर रहा है। सर ऐसा कैसे, सर बिना डिग्री के अच्छी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैकेज है। आप सोचिए ना, ऐसा कैसे, आप सोचिए ऐसा कैसे। क्योंकि कंपनी को क्या मतलब है, कंपनी को मतलब है उसका काम होना चाहिए, ज्यादा मार्क्स वाला करे या काबिल आदमी करे। अगर आप में काबिलियत है, ठीक है। चलिए इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए आपके घर पर लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो आप किसको कॉल करते हैं, पड़ोस वाले भाई साहब का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है इलेक्ट्रिकल से, उसको बुलाते हैं। इलेक्ट्रीशियन को आप बुलाते हैं या नहीं। इलेक्ट्रीशियन आता है, अपना काम करता है और चला जाता है। आपने कभी उससे पूछा है, भाई तू आईटीआई करा हुआ है, बीटेक करा हुआ है, बीटेक टायर 3 से है, टायर 2 से है, टायर 1 से है। जब आपको मतलब नहीं है, आपको किस चीज से मतलब था, आपको मतलब था कि मेरे घर की लाइट ठीक हो जाए। अब ये आईटीआई किया हुआ है, नहीं किया हुआ, काबिल है इलेक्ट्रिसिटी, हाँ हम जानते हैं सर बहुत अच्छा काबिल है, सब समझ जाता है, 2-4 मिनट में ही सही करके निकल लिया। तो जब आप खुद अपने लिए ये देख रहे हैं कि कोई आ रहा है, सिर्फ मुझे सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, मैंने उसे पैसे दिए, बात खत्म, तो अच्छी कंपनी, टायर 1 कंपनीज भी तो ऐसा ही सोचती हैं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, डिग्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, डिग्री, मार्क्स ये आपको एलिजिबल बनाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया, लेकिन जॉब की कोई गारंटी है नहीं। अच्छे मार्क्स से प्लेसमेंट की कोई गारंटी है नहीं।
सो प्लीज 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 पहले काबिल बनिए। हमने देखा था ना वो कौन सी फिल्म थी, 3 इडियट्स। किसके पीछे भागना है? काबिलियत के पीछे। काबिल हो तो सक्सेस है ना आपके पीछे भागेगी। सो ये चीजें आपको पहले समझनी है। वाई मोस्ट बीटेक स्टूडेंट स्ट्रगल आफ्टर ग्रेजुएशन? ज्यादातर स्टूडेंट्स बीटेक के बाद स्ट्रगल वाली फेज में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? हर साल आपको ये समझना पड़ेगा। एज अ टीचर मैं जो समझता हूं, एज अ टीचर मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करते हैं? पासिंग एग्जाम्स। एक रात गई बात, वन नाइट फाइट। बीटेक में वन नाइट फाइट। एक रात पढ़े, जुगाड़ पानी कर लिया, पास हो गए, लेकिन उस जुगाड़ पानी से हुआ क्या? क्या आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हुई? नहीं। स्किल्स पर आप काम कर रहे हैं क्योंकि उसकी आदत नहीं है। आपको आदत क्या है? वन नाइट फाइट की। प्रैक्टिकल चीजें सीखने की आदत ही नहीं है। प्रैक्टिकल स्किल्स हमारे पास हैं नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कोडिंग इग्नोर कर देते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स लेते नहीं हैं। कोडिंग का ध्यान तब आता है जब कंपनी आने वाली होती है। देखिए सारी चीजें कितनी सेल्फिश है मतलब अपने आप में। कोडिंग पर 3 साल से ध्यान नहीं दिया, जब कंपनी आने वाली है 6 सेमेस्टर में तब कोडिंग पर ध्यान दे रहे हैं। एकदम सुधर जाएगी? ओवरनाइट प्रोसेस है क्या? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिस इनके लिए चाहिए। तो आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कब इंप्रूव होंगी? जब आप टाइम देंगे। इट्स लाइक अ रिलेशन। आप जिस एक रिलेशन को जब तक टाइम नहीं देते वो मैच्योर नहीं होता, चाहे वो फ्रेंड हो, कोई भी रिलेशन हो। इसी तरह सब्जेक्ट है। और हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज मांगते हैं। एटलीस्ट जॉब अगर आपको चाहिए तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? कोडिंग इग्नोर करते हैं जब तक प्लेसमेंट नहीं आ जाता। प्रैक्टिकल स्किल्स करते नहीं हैं। इंटर्नशिप के लिए कहीं से सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर लेते हैं। Am I right or not? तो वो लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, चाहे वो गेट की हो, प्लेसमेंट की हो। अभी हालांकि मैं जॉब और प्लेसमेंट की यहां बात कर रहा हूं। 3rd ईयर में आके जगेंगे, हो जाएगा? नहीं होगा। ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। और बड़ी मिस्टेक, प्रोजेक्ट पर ध्यान ही नहीं देते, खुद कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाते। आजकल प्रोजेक्ट बना बनाया कहीं से भी जुगाड़ पानी कर लिया है ना, कर लिया, पूरे 1 साल का काम चल गया, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया और वो खुश हो रहे हैं। जब जॉब नहीं मिलेगी दुखी होंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिकली कुछ किया ही नहीं। यू डोंट इवन नो हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन जो कि आपसे पहली जॉब के दौरान पूछा जाएगा। व्हाट इज योर पर्टिकुलर रोल इन दिस प्रोजेक्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जब आपने कुछ किया ही नहीं है आप उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो उस प्रोजेक्ट को? यू डोंट इवन नो कितने मॉड्यूल हैं, क्या चल रहा है। आप सब रट्टाफिकेशन कर रहे हो क्योंकि आपने प्रोजेक्ट का पी भी नहीं किया है। प्लीज अंडरस्टैंड। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेम रिज्यूम। जॉब कंसर्न्ड है नहीं है, रिलेवेंट है नहीं है, जॉब आई आपने अप्लाई कर दिया विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द रोल। मेरे लिए है नहीं है, रिलेवेंट है नहीं है, मेरे रिज्यूम में कहीं उसके लिए कुछ है जगह नहीं है, डाल दिया लग जाएगी। ऐसे थोड़ी ना होगा। और होता क्या है, धीरे 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 करने के बाद 3-4 इंटरव्यूज दिए, नहीं सेलेक्ट हुए, रिजेक्शन आया, गिव अप कर दिया। गिव अप कर दिया, एकदम गिव अप कर दिया। मोस्ट स्टूडेंट स्पेंड 4 ईयर कलेक्टिंग मार्क्स इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एम्प्लॉयबल स्किल्स। क्योंकि वो कॉलेज को नॉलेज के लिए नहीं जानते। कॉलेज इज नोन फॉर नॉलेज। 4 साल की इंजीनियरिंग में अगर नॉलेज नहीं है तो कॉलेज डज नॉट मैटर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 साल की इंजीनियरिंग में मार्क्स ओरिएंटेड बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं। तो आपको ये समझना है ये गलतियां आप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ज्यादातर बच्चे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते हैं। ज्यादातर बच्चे 60% उन्हें लगता है काम चल गया, प्रोजेक्ट में मार्क्स मिल ही जाते हैं, ठीक ठाक परसेंटेज भी बन गई, प्रोजेक्ट बनाना नहीं पड़ा, है ना। सबसे झूठ बोलोगे, खुद से कैसे बोलोगे? और इंटरव्यू के टाइम पर कितना झूठ बोलोगे? कितना? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो प्लीज फोकस करिए इन चीजों पर। बिगेस्ट लाई स्टूडेंट टेल देमसेल्फ, ये सबसे बड़ा झूठ है। जब जॉब नहीं लगती हम ये
झूठ अपने आप से बोलने लगते हैं मार्केट ही खराब है। मार्केट तो खराब है, कभी तो सुधरेगा। लेकिन अगर आप काबिल हो सकता है उस खराब मार्केट में भी, हो सकता है नहीं, बिल्कुल है, काबिल लोगों के लिए कभी भी जॉब की कमी नहीं है। मार्केट डिफिकल्ट हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन आप ईमानदारी से खुद से कुछ सवाल जरूर पूछिएगा। क्या आप कोडिंग प्रॉब्लम्स में कॉन्फिडेंस फील करते हैं? क्या आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सामने वाले को समझा सकते हैं? बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहा, वो भी जानता है सामने वाला। व्हीकल का एग्जाम्पल दे दिया, पहिए लगे हैं, व्हील्स का एग्जाम्पल दे दिया। क्या आप वाकई में ऊप्स को समझते हैं? सोचिएगा। क्या आप एसक्यूएल की लंबी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, कोरिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प? क्या आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या आप आज की डेट में कोई इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, उसे क्लियर कर सकते हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो विश्वास मानिए, मार्केट कैसा भी हो आप जॉब ले लेंगे। स्किल्स पर काम करिए, काबिल बनिए, ठीक है। बीच में ही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, हालांकि कुछ कनेक्टेड वे में चल रहा था, बट ठीक है। फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पर चल रही हैं भैया, 3 दिन चलती हैं हर महीने में। इस बार 9th 10th और 11th को फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, आइए पढ़ाई कीजिए। द गुड थिंग अबाउट अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस, दे आर फ्री। तो आप आगे कंटेंट चेक कर सकते हैं। चलिए यार, पंकज सर के बारे में बहुत सुना है, देख तो लें ठीक ठाक पढ़ाता भी है या नहीं, ऐसे ही सब बोलते हैं। आइए पढ़ाई कीजिए, देखिए कंटेंट देखिए, मज़ा ना आ जाए तो मुझसे कहिएगा, ठीक है। तो आइए ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस बार एरेज एंड पॉइंटर चल रहा है, 2-2 घंटे की 3 क्लास होंगी, मज़ा आ जाएगा पूरा। आइए, ठीक है। देन श्योर शॉट गेट 2027। तो अगर आप गेट 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है मात्र 8,999 रुपये में, फ्लैट 60% ऑफ गेट के सब्सक्रिप्शन पर, प्लस फ्री एक्सटेंशन। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए क्या कोड लगाएंगे आप? प्रो गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु का शॉर्ट। जल्दी से जल्दी एनरोल करिए, सिलेक्शन को अपने इंश्योर करिए, बिकॉज प्राइस हाइक होने वाला है। सर, नए बैच की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। शिक्षा बैच गेट 2027 CSIT 12 जून से स्टार्ट हो रहा है। TOC स्टार्ट हो रहा है, अंकित डोला सर पढ़ाएंगे, ऑफ कोर्स सारे लोग जानते हैं, एकदम बेहतरीन फैकल्टी है। फाउंडेशन बैच अगेन 2028 इसका टारगेट ईयर है, 12 जून से अगेन स्टार्ट हो रहा है। TOC अंकित डोला सर। इस बैच के लिए या किसी भी बैच के लिए कौन सा कोड लगाना है? प्रो गुरु, ठीक है। वट कंपनी एक्चुअली वॉन्ट्स, कंपनी एक्चुअली आपसे चाहती क्या है, पहले आपको इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी हो, क्या चाहती है? सर, सबसे पहले तो स्किल्स चाहती है हमसे। वो नहीं चाहती कि किताबी हमें ज्ञान दे या कुछ भी ऐसा करे। अगर मैं रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, रिक्रूटर ऑलवेज वांट, अगर मैं सॉफ्टवेयर रोल्स की बात कर रहा हूँ, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए या लॉजिक बिल्डिंग के लिए सी प्रोग्रामिंग सबसे अच्छी है। ऊप्स के लिए C++, जावा, पाइथन, तीनों में ऊप्स है। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हालांकि लोग बाग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज़्यादा कहते हैं, मैं उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स कहता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपिटिटिव कोडिंग करते हैं तो C++ या जावा के में कर सकते हैं। देन DSA का बेसिक आपको अच्छा होना चाहिए। यू कांट गेट रिड ऑफ DSA बिकॉज हर कंपनी में नीड है। मतलब आप मानिए कि जॉब में जो पहला राउंड होगा, है ना, वो इन्हीं चीज़ों का होगा, एप्टीट्यूड राउंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कोडिंग राउंड भी होता है। देन इंटरव्यू में DBMS, ऊप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क आपको नॉलेज होनी चाहिए, मान के चलिएगा। रियल प्रोजेक्ट क्यों कह रहा हूँ? सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, आपने खुद से बनाए हों तभी तो मज़ा आएगा ना, तभी तो वो पूछ पाएगा। कंपनीज को क्या चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्वर या सर्टिफिकेट वाला? सर्टिफिकेट वालों की ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट हैं, काम आएंगे? बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, रिक्रूटर हमेशा यही चाहता है, प्रॉब्लम सॉल्वर। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर सॉफ्टवेयर में ये एप्टीट्यूड राउंड, कोडिंग राउंड क्यों रखा जाता है? चलो बाकी तो सर ठीक है, एप्टीट्यूड का मतलब क्या है?
एप्टीट्यूड है ना, कि हमसे भरवा रहे हैं कि एक नल 5 मिनट में भरता है, दूसरा 15 मिनट में भरता है, इस सबसे मतलब क्या है? आप समझिए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखना चाह रहे हैं, वो आपके एनालिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी देखना चाहते हैं। अदरवाइज क्या मीनिंग है? ठीक है, कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, आप लर्निंग में कितने अच्छे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके। स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन, दीज आर इंपॉर्टेंट। स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी। ये मैंने लास्ट अपने वीडियो में भी पढ़ाया, बताया था। आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं। कंपैरिजन सबसे बड़ी बीमारी है, ऐसा मत करिए, है ना। वो मूवी है ना, 3 इडियट्स का ही एक एग्जाम्पल है, पता नहीं क्या, कि अपने मार्क्स कमाए तो दुख होता है, और दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो और ज़्यादा दुख होता है, कुछ ऐसा ही है ना। तो आपका फ्रेंड प्लेस हो गया, परेशान हो गए, अरे यार वो प्लेस हो गया, 15 लाख का पैकेज लग गया। आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे रहे, उसकी ग्रोथ से यहां पर टेंशन हो गई। Am I right or not? दोस्त की जॉब लग गई, अब हो क्या रहा है, लिंक्डइन पर शो हो रही है स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज, उन्हें देख देख के परेशान हो रहे हैं, यार ये भी प्लेस हो गया, ये भी प्लेस हो गया, ये भी प्लेस हो गया, क्लास के सारे बच्चे प्लेस हो गए यार। मुझे लग रहा है कि सब मुझसे आगे हैं, प्रॉब्लम सब मुझसे आगे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। मैनी स्टूडेंट्स यूज्ड टू कॉन्फिडेंस, यूज्ड टू लॉस देयर कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ऐसा नहीं करना है। आपको ये समझना है, आपको समझना है कि आप क्या नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ इन चीजों को देख रहे हो, आप ये देख ही नहीं रहे उनका फेलियर क्या है, उनका सेक्रीफाइस क्या है, उनकी प्रिपरेशन कैसी है। हो सकता है एक स्टूडेंट 5th क्लास से कोडिंग सीख रहा है, आपने इंजीनियरिंग में आके सीखना शुरू किया, तो आप अपना चैप्टर 1 उसके चैप्टर नंबर 10 से कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन बनता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो घर पर डेली 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, पूरी इंजीनियरिंग में उसने एक फॉलो किया है पाथ, 2 घंटे डेली कोडिंग। आपने किया नहीं, आप 3rd ईयर में जब कंपनीज आने वाली थी तब आपने स्टार्ट किया, और अब आप सक्सेस उसकी देख रहे हो, मेहनत उसकी आपने देखी नहीं, सक्सेस सिर्फ उसकी देख रहे हो। उसके फेलियर्स आपने नहीं देखे, उसका त्याग आपने नहीं देखा, उसकी प्रिपरेशन आपने नहीं देखी। तो कंपेयर का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, हो सकता है उसके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा, कंपैरिजन करोगे ग्रोथ है ना स्लो हो जाएगी। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। मेरी तरफ से बच्चों को क्या है भैया, 6 महीने का रिकवरी प्लान है। रिकवरी, हाँ, इस जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और परेशान पैनिक हो रहे हैं, तो ये मेरी तरफ से रिकवरी प्लान है, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है, आराम से समझिएगा। पहले 2 महीने आपको सिर्फ फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। अब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग क्या करना है? देखो, डीएसए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा डेवलपमेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आजकल तो और चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे होगा सर? कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, अच्छी मतलब बेहतरीन होनी चाहिए। अब यहाँ मेरा सजेशन होता है C++ या जावा। लॉजिक आपके सी से अच्छे हो गए, कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, CP, इन सब के लिए बेहतरीन। तो आप पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करिए, सीख ली। आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत बड़ा काम नहीं है, 2 हफ्ते में आप किसी भी लैंग्वेज पर बहुत अच्छी कमांड कर सकते हैं। देन आप डीएसए पढ़िए। मैं नहीं कह रहा एडवांस डीएसए, फंडामेंटल डीएसए, फंडामेंटल डीएसए। ठीक है, हो सके कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, स्लोली इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। इंटरव्यूज के लिए आपको ऐसा नहीं है यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट, विद टाइम यू विल इंप्रूव। तो पहले 2 महीने में अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डीएसए और कम्युनिकेशन पर ध्यान देंगे, बिलीव मी 2 महीने इनफ टाइम होता है, 60 दिन होते हैं। 60 दिन में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और कम्युनिकेशन करना है, बिल्कुल अच्छे से हो सकता है। मैं तो आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप मेरे CDSA भी पढ़ लेते हैं, गेट प्लेसमेंट सबके लिए मैं पढ़ाता हूं, 60 दिन बहुत ज़्यादा है, अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब आपने प्रिपेयर कर लिया, अगले 2 महीने आपको क्या करना है? प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या करेंगे? प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट बनाइए, कम से कम 2 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाइए। ठीक है, अब देखिए, आप जानते हो
आईटी में क्या हो रहा है। अब ज़्यादा हार्ड कॉपीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं कहीं जॉब के लिए जाऊँ मतलब XYZ, तो मुझे बस अपने यूट्यूब का लिंक देना है ना उन्हें। एम आई राइट और नॉट? यस। तो इसी तरीके से शोकेसिंग का ज़माना है। गिटहब पोर्टफोलियो बनाइए। उससे क्या होता है, आपकी कंसिस्टेंसी पता चलती है सामने वाले को, आपकी मेहनत सब पता चल जाती है, वो देख सकता है। ठीक है। और इंटरव्यूज की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगले 2 महीने। अब लास्ट के 2 महीने आपको क्या करना है, अप्लाई एंड इंप्रूव कंसिस्टेंसी। डेली अप्लाई करिए, लेकिन रिलेवेंट जॉब के लिए। अटेंड मॉक इंटरव्यूज अटेंड करिए, इंप्रूवमेंट होगा। मॉक इंटरव्यूज अटेंड करने से आपको यह समझ में आता है व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस यूज्ड टू आस्क। कौन से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना। देन इंप्रूव वीक एरियाज। आपको पता चलेगा ना कि इस इंटरव्यू में क्या गड़बड़ रही, क्या मेरे को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो आपको यहां पर 6 महीने का मैंने रोड मैप आपको दिया है। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगाएंगे तो 6 महीने में ही आपको अपनी खुद में चेंज नजर आने लग जाएंगे, कॉन्फिडेंस फील होने लग जाएगा। अब देखिए, प्रोजेक्ट मैटर मोर देन यू थिंक। मैंने कहा ना 60% बच्चा प्रोजेक्ट को या तो करता नहीं है या सीरियसली नहीं करता है। लेकिन आप मान के चलिए, देखो होता क्या है, मान लीजिए मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं या किसी भी वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब आप उसको पढ़ते हैं कहीं भी कोचिंग में, ट्यूटोरियल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, तो हम सारे टूल्स को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे मैं कहूँ, हमने लूप्स अलग पढ़े, हमने स्ट्रक्चर अलग पढ़ा, सब चीज़ें अलग अलग पढ़ी। प्रोजेक्ट उनको इंटीग्रेटेड फॉर्म में कैसे यूज करना है वो आपको समझाता है। तो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपको आखिर में करना क्या है, प्रोजेक्ट बनाने हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं जबरदस्त सर्टिफिकेशन कर लो। ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, नॉलेज की बजाय सर्टिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। 10 सर्टिफिकेट है सर मेरे पास, 20 सर्टिफिकेट है। भाई 20 सर्टिफिकेट की बजाय आप ये प्रोजेक्ट्स बना लीजिए। मैं नहीं कह रहा बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनाइए, एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट्स बना लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पोर्टफोलियो वेबसाइट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सपेंस ट्रैकर, डेटा एनालिटिक्स, डैशबोर्ड, आप में इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, द रियलिटी अबाउट रिजेक्शंस। देखो, मैं बच्चों को ज़्यादातर इस तरीके से समझाता हूं कि जो इंटरव्यू है, आप जहां 50 मैं तो 50 बोल रहा हूं, 50 जहां इंटरव्यू दोगे ना, आपको ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि ज़्यादातर 80% क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। 10 में से 7-8 क्वेश्चन आपको पता होंगे, 2 क्वेश्चन इम्प्रॉम्प्टू आपको उनके आंसर देने पड़ेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, इंटरव्यू में अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं, परेशान मत होइए। ये सोचिए कि इससे मुझे नए क्वेश्चंस पता चले, इससे मुझे मेरे वीक एरियाज पता चले, और जब वीक एरियाज पर काम करेंगे, ओवरकम करेंगे अपनी वीकनेस को, सक्सेस कदम चूमेगी, बिल्कुल चूमेगी। रिजेक्शन फेलियर नहीं है, 1 स्टेप अहेड है ना, सक्सेस की तरफ 1 कदम और आप बढ़ गए। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 10, 20, 50 रिजेक्शन हुए, एकदम कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, एकदम कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। नहीं यार, ऐसा क्यों सोचना है, आपको समझना है एवरी रिजेक्शन प्रोवाइड फीडबैक। हर बार जब आप रिजेक्ट हो रहे हो तो आपको वीकनेस पता चल रही है, आपको पता चल रहा है किस एरिया पर मुझे काम करना है। क्या मेरी कोडिंग वीक है, क्या मेरा कम्युनिकेशन खराब है, क्या मेरा कॉन्फिडेंस कम है, या नॉलेज की कमी है। तो आपको यह समझना है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, किस चीज पर फोकस करना है। सर कितने रिजेक्शन हो गए, इनको काउंट करना है, इन पर फोकस करना है? नहीं 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 नहीं, इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट। क्योंकि हर रिजेक्शन आपको कमियां बता रहा है, और जब तक कमियां खत्म नहीं होंगी, काबिल नहीं बनेंगे, और काबिल नहीं बनेंगे तब तक अच्छी जॉब नहीं लगेगी। तो काबिल बनना है तो इन चीजों से डरिए मत। वट यू शुड डू फ्रॉम टूडे। अब देखिए, आज से आपको क्या करना है, डेली रूटीन है अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स का, कोई भी फॉलो कर सकता है, मतलब करने को तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 घंटे कोर सब्जेक्ट्स को दीजिए, अगर आपके बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हैं
2 घंटे कोडिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। 1 घंटे डेवलपमेंट पर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मतलब 1 घंटा डेवलपमेंट को देना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोडिंग डीएसए पर ध्यान देना है, नहीं, प्रोजेक्ट पर भी ध्यान देना है। आधा घंटा कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी है, आधा घंटा जॉब एप्लीकेशंस पर काम करना है। क्योंकि आप डेली थोड़ा थोड़ा काम करोगे ना, डेली थोड़ा थोड़ा काम करोगे, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस आपको रिजल्ट देगा। आपको काम करना है स्किल बिल्डिंग पर कंसिस्टेंसी के साथ और पेशेंस रखना है। ज्यादातर लोगों में पेशेंस नहीं होता, उन्हें लगता है 1 महीने में ही जॉब लग जाए। ऐसा नहीं होता, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता है। तो पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ स्किल बिल्डिंग पर काम करेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके कदम चूमेगी बेटा, कहीं कोई परेशानी होगी ही नहीं। कीप लर्निंग, कीप इंप्रूवमेंट, कीप गोइंग, योर बेस्ट डेज आर अहेड, है ना। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपका करियर खत्म नहीं हुआ है क्योंकि प्लेस नहीं हुए हैं, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। वो खत्म तब होगा जब आप ये समझ लोगे कि करियर खत्म हो गया और आप कोशिश करना बंद होगे। कोशिश करना बंद मत करिए, सब कुछ अच्छे से होगा। स्किल्स पर काम करिए, पहले काबिल बनिए, और अगर काबिल बन जाएंगे, जॉब या कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन में आपको कई चीज़ें अच्छी लगी होंगी। कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक जिस पर आप बात करना चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग, गुड नाइट, गुड डे भी हो सकता है।